हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल और आजकल आप लोगों को मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही हैं और मेरी कोशिश है कि वीडियोस में मैं वैरायटी लाऊं, एक टाइप की वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं डालूं ताकि आप लोग बोर ना हो। और कोशिश रहती है कि सारी वीडियोस जो मैं आप लोगों तक भेजूं सब में कुछ न कुछ मैसेज, कुछ इन्फॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट ऐसा कुछ ज़रूर हो। बेवजह की वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं रहता है। तो आज की जो वीडियो है अब तक की वीडियो से बिल्कुल ही हटके है। इस टाइप की वीडियो मैंने आज तक कोई भी नहीं बनाई है और ये वीडियो बनाने का सोच तो मैं कई महीनों से रही थी। कई चीज़ें ऐसी हैं मेरे पास जो आप लोगों तक मुझे शेयर करनी है, लेकिन बस आगे से आगे वीडियो बनती जा रही थी तो वो वीडियो मैं शेयर कर रही थी। मेरे लिए आज की ये वीडियो डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बारे में मैंने कल किसी से जिक्र किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जल्दी से जल्दी ये वीडियो डालिए। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जो हम सबके आपस में चर्चा का विषय रहता है। आजकल हमारे आसपास जितने भी देखते हैं अच्छे लोग कम हैं और बुरे ज़्यादा हैं और ये खासकर देखा जाता है और लोग इस बात पे बड़ी चर्चा करते हैं कि भाई जो गलत काम करते हैं, जो बुरे लोग हैं, दूसरों को परेशान करते हैं या जो पाप कर्म करते हैं, उन लोगों से भगवान बदला क्यों नहीं लेता या वे गलत काम करने के बावजूद भी आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज मैं आपकी इन्हीं सब बातों को क्लियर करने वाली हूँ। बिल्कुल आज के बाद आप इस बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। कोई भी शंका आपके मन में नहीं बचेगी और ये मैं समझाऊंगी आपको एक स्टोरी के थ्रू। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आप स्टोरी को ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप कभी भी भगवान से ये शिकायत नहीं करेंगे कि फलाने इंसान ने मेरे साथ गलत किया और आप उसके साथ फिर भी अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आराम से बैठ के तसल्ली से बात करते हैं, स्टोरी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। बहुत पैसा, रुतबा, सब कुछ था उनके पास, बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में एक कमी थी और वो ये थी कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसके बावजूद ज़िंदगी उनकी बीत रही थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, काफ़ी अच्छा पैसा था। तो कई सारे नौकर चाकर घर में रहते थे। उनमें से एक नौकर था उनका जो 12-15 साल का था और सेठ सेठानी की दिन रात लगातार वो सेवा करता। उसके बदले वो कुछ भी उनसे मांगता नहीं और दिल से, शिद्दत से वो सारा टाइम उन्हीं दोनों की सेवा में निकाल देता। सेठ सेठानी भी अब ये मान चुके थे कि सबसे वफादार उनका नौकर यही है। एक दिन सेठ ने सेठानी के साथ बैठ के बात की कि हमारी कोई संतान तो हुई नहीं है और कई साल हो गए थे उनको उस नौकर को परखते हुए। तो उन्होंने ये सलाह की कि क्यों ना हम अपनी जो जायदाद है उसमें से इसको 10% का वारिस बना दें। तो सेठानी भी इस बात पर मान गई और उन्होंने कागजी कार्रवाई करके और बाकायदा उसको अपनी जायदाद में से 10% का वारिस बना दिया। लेकिन फिर भी वो नौकर उसी शिद्दत से उनकी सेवा में लगा रहा। जब सेठ ने उसको 10% का वारिस बना दिया, उसके कुछ टाइम बाद ही जो सेठ था उसका कारोबार बढ़ने लगा और 1 साल के अंदर अंदर सेठ का कारोबार 4 गुना हो गया। जब सालाना कमाई आई और उसका हिसाब होने लगा तो 10% हिस्सा नौकर को जाना था। तो जब सेठ ने हिसाब लगाया तो नौकर के हिस्से लाखों रुपए आ रहे थे। तो ये देखकर सेठ को बहुत ही अचंभा हुआ और उनके मन में लालच आ गया कि इतना सारा पैसा हम नौकर को नहीं दे सकते। उन्होंने तो 10% इसलिए सोचा था कि थोड़ा बहुत इसके हिस्से चला जाएगा, ये हमारी इतनी सेवा करता है। लेकिन अब जबकि वो 10% भी लाखों में बन रहा था तो सेठ के मन में लालच आ गया कि भाई इतने पैसे हम नौकर को
नहीं दे सकते, लेकिन वो अपना प्रॉमिस कर चुके थे तो वो अपनी बात से कैसे मुकरते। तो उसको मना तो कर नहीं सकते थे, उसमें उनकी इज्जत चली जाती। तो उन्होंने इसका क्या तरीका निकाला, एक डॉक्टर से बात करके उन्होंने उस नौकर को जहर का इंजेक्शन लगवा दिया और वो नौकर उसी समय मर गया। अब सेठ सेठानी को बहुत अच्छा लगा कि भाई हमारी जो मुसीबत थी वो टल गई और किसी को हमें अब कुछ नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही उस नौकर की मृत्यु होती है, उसके 1 साल के अंदर अंदर सेठानी को एक बेटा हुआ और सेठ सेठानी बहुत खुश हुए। लेकिन अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा पाप किया, किसी की हत्या कर दी और फिर भी भगवान ने उनको इतना अच्छा फल दे दिया कि इतने टाइम से उनके घर संतान नहीं हो रही थी और उस नौकर के मारने के बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ। तो हम ऐसा ही सोचते हैं, हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, जो गलत काम करते हैं और फिर भी उनके साथ कुछ अच्छा होता चला जाता है, तो हम सोचते हैं कि भगवान भी बुरे लोगों का ही साथ दे रहा है। लेकिन आपको आगे कहानी सुननी पड़ेगी, जब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दिन निकलते गए, लड़का बड़ा होता गया, जवान हो गया और लड़के की शादी हो गई। तो जिस दिन शादी हुई उससे अगले ही दिन लड़के का एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट में बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब ये नहीं बचेगा। जब वो बिल्कुल मृत अवस्था में था, मतलब ऑलमोस्ट मरने वाला था, तो सेठ मिलने गया अपने बेटे से और बहुत रो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था और भगवान को बार बार बद्दुआएं दे रहा था और ये बोल रहा था कि भगवान तुमने ये मेरे साथ क्या किया। तो इतने में सेठ का बेटा एकदम से बोलता है कि सेठ मुझे पहचाना। तो सेठ एकदम से घबरा गया। तो उसने सोचा कि ये कैसे बात कर रहा है। तो उसने बोला कि देख मेरी तरफ, पहचान मुझे, मैं वही तुम्हारा नौकर हूँ जिसको तुमने जहर का इंजेक्शन लगवा के मरवा दिया था और मैं तुमसे तुम्हारा बदला लेने आया था और अब मेरा बदला हो गया है पूरा। तो मैं उसी उम्र में वापस जा रहा हूँ जिस उम्र में तुमने मुझे मरवा दिया था। अब तुम सारी उम्र अपने बेटे के वियोग में जियोगे, यही तुम्हारा प्रायश्चित है, यही तुम्हारे गुनाह की सज़ा है। तो सेठ को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन एकदम से उसके दिमाग में बात आई कि ठीक है, मैंने तो गलती की थी, मैंने तो तुम्हें मरवाया था, इसलिए तुमने मुझसे बदला ले लिया। लेकिन उस लड़की की क्या गलती है जिसने कल ही तुम्हारे साथ शादी की थी और आज तुम उसे विधवा करके जा रहे हो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि जिस डॉक्टर से तुमने मुझे इंजेक्शन लगवाया था, ये लड़की वही डॉक्टर है। और इतना कह के लड़का मर गया। तो अब आप देखिए कि बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, चाहे जल्दी मिले चाहे लेट मिले, लेकिन हाँ ये है कि जितना जल्दी मिलेगा ना उतना बड़ा होके मिलेगा, मीन्स विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा, या जो गलत काम कर रहा है वो। तो अब आप इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अपने आसपास ये एनालाइज करना कि क्या सच में ऐसा होता है। ये चीज़ें भी ना कुछ ऐसी होती हैं कि कुछ लोग तो थोड़े पापी होते हैं और कुछ होते हैं ज़्यादा। तो जो थोड़े पापी होते हैं उनको तो सज़ा मिल जाती है साथ के साथ, और जो बड़े धूर्त पापी होते हैं ना, जो मतलब जिन्होंने पूरी ज़िंदगी ही पाप करने में, बुरे कर्म करने में निकाली है, उनको ये चीज़ें मिलती हैं इंटरेस्ट के साथ, ब्याज समेत मिलती हैं और वो थोड़ा सा लेट मिलती हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि मूल से बड़ा होता है ब्याज। तो जब उनको ये सज़ा मिलती है तो जो उन्होंने पाप किया था ना उससे भी कहीं बढ़ के उन्हें
सज़ा मिलती है। ये कहानी सुन के ना मेरे दिल को बड़ी तसल्ली आई थी, क्योंकि हम कई बार ना इन उलझनों में उलझे रहते हैं। और मेरे से कई लोग पूछते हैं, मतलब जैसे किसी को एडवाइस दे या किसी को समझाने की कोशिश करे नेगेटिव चीज़ से निकालने के लिए, तो हर कोई इस बात पे ना आर्ग्यूमेंट करता है कि फलाने आदमी ने ये किया था, देख ले उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, उसने ये किया था, देखो वो तो ऐश से ज़िंदगी काट रहा है, उसने ये किया था, वो तो इतने ऐशोराम से रहता है, उसके पास तो इतना पैसा, गाड़ी बंगला है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ है। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखना ध्यान से, वेट करके, कि भगवान उनको भी उनकी बुरे कर्मों का, कुकर्मों की सज़ा ज़रूर देता है एंड में आके। और ये तो कलयुग चल रहा है, इसमें तो यहीं पे हो जाता है सबका हिसाब किताब। मतलब पहले कहते थे कि भाई नरक मिलेगा तुम्हें, स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो वो तो पता नहीं किसको क्या मिला कि नहीं मिला, नहीं पता चल पाता था। लेकिन अब तो धरती पे ही सारा हिसाब किताब क्लियर होके ही जाता है। भगवान के पास भी इतना कहाँ टाइम है कि वो एक एक को वहाँ हिसाब करेगा, वो यहीं क्लियर कर देता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो और समझ भी आई हो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी। और आगे से इन चीज़ों में बिल्कुल मत उलझना कि उसने ये गलत कर दिया और फिर भी भगवान उसके साथ अच्छा कर रहा है। बुरे इंसानों के साथ भगवान हमेशा बुरा ही करेगा और अच्छों का साथ भगवान कभी छोड़ता नहीं है, ये बात आप हमेशा याद रखना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि मैंने जो बोला वो सही बोला कि नहीं बोला। मेरी अपनी बनाई स्टोरी नहीं थी, ये सुनी थी मैंने भी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और चैनल अगर अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन साथ में ही है, उसको ज़रूर दबाना ताकि वीडियोस एकदम से आपको मिले और फटाफट आप देखिए, मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।